क्योंकि आज मुझे अपॉर्चुनिटी है कि हमारे पास बहुत से लोग भी है, लाइफ आपसे शेयर करूँ। लाइफ है क्या? देखिए, लाइफ हमारे पास एशियन लाइफ और वेस्टर्न लाइफ दोनों अलग अलग जगहों पर है। एशियन लाइफ हमारी बड़ी बड़ी अजीब सी लाइफ है। यहाँ पर तो हमारे माँ बाप हमें इतना ख़राब कर देते हैं बचपन से ही कि जब हम बुढ़े हो जाते हैं तो उस वक्त हम अपनी ज़िंदगी का आगाज़ शुरू करते हैं। Once again, this is Mansoor Naqvi. I am the president and CEO of MB Group of the companies. आज की जो मेरी वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा, छोटा टॉपिक मुझे दिया गया है ताकि मैं आप सबसे शेयर करूँ। आई होप कि आप शायद आपकी ज़िंदगी में थोड़ी सी चेंज आ जाए। अगर आज में से एक भी शख्स जो है वो शायद इस अंदाज लेकर अपनी लाइफ को चेंज कर ले तो जो यकीनन जो है मुझे बड़ी खुशी होगी और मैं चाहूँगा मैंने मकसद अपना अचीव कर लिया। ज़िंदगी में आप जब लाइफ में आप जब चलते हैं, देखिए लाइफ बड़ी छोटी सी लाइफ है। पहले मैं आपको थोड़ा सा लाइफ बता दूं आपको, क्योंकि आज मुझे अपॉर्चुनिटी है कि हमारे पास बहुत से लोग भी है, लाइफ आपसे शेयर करूं। लाइफ है क्या? देखिए, लाइफ हमारे पास एशियन लाइफ और वेस्टर्न लाइफ दोनों अलग अलग जगहों पर है। एशियन लाइफ हमारी बड़ी बड़ी अजीब सी लाइफ है। यहाँ पर तो हमारे माँ बाप हमें इतना ख़राब कर देते हैं बचपन से ही कि जब हम बुढ़े हो जाते हैं तो उस वक्त हम अपनी ज़िंदगी का आगाज़ शुरू करते हैं। और ये बात दिलचस्प बताऊं, आप बिल्कुल, मेरा ताल्लुक एशिया से मत समझिएगा, मैं कोई वेस्टर्न से हूँ, ठीक है? मैं मेरा इंक्लूडिंग माई सेल्फ, राइट? कि होता ये है कि जब लाइफ के अंदर आपके पास 20 साल की जब आपकी एज होती है, आपकी 18 से 20 साल की एज होती है, वो आपकी एज बहुत ही आइडियल एज होती है, आपकी आइडियल एज होती है, जिस वक्त हम ये समझते हैं कि हम तो अभी मम्मा की गोद में बैठे हुए हैं और अब्बा का दामन पकड़ना है हमें। और दिलचस्प बात यह है कि हम ये दामन पकड़ के हम 20 से 30 साल पे गुजर जाते हैं, क्योंकि हमारी वेस्टर्न लाइफ ये है, एशियन लाइफ ये है हमारी कि हम 20 से जो 30 साल का सफ़र पूरा करते हैं, वो सफ़र जो है वो हमारा जो है वो डिपेंडेंसी ऑफ पेरेंट्स पे हमारा चला जाता है। और क्योंकि हमारे पास एशियन कल्चर के अंदर हमारे पास खाना हमारी टेबल पे मौजूद होता है, छत घर के नीचे, छत घर पे मौजूद होती है, हमें कोई भी एक्टिविटी की फ़िक्र नहीं होती है। हम अपना टाइम सिर्फ इस सिलसिले में बर्बाद कर देते हैं कि हम शायद अच्छी एजुकेशन हासिल कर लेंगे तो हम अच्छे इंसान बन जाएंगे। बिल्कुल मेरी इस वीडियो का मकसद ये नहीं है कि आप अच्छी एजुकेशन हासिल ना करें। मेरा डोंट टेक मी, एजुकेशन इज़ एवरीथिंग। आई एम जस्ट वांट टू क्लियरिफाई, एजुकेशन ही सब कुछ है, मैं सब बिल्कुल अगेंस्ट। लेकिन एजुकेशन के साथ साथ आपको जो है वो प्रैक्टिकल लाइफ और अपने आप को आगे बढ़ाने के साथ साथ बहुत ज़रूरी है। अब जब आप 30 साल पे पहुंच जाते हैं तो जाहिर बात है जिबिल्ली फितरी अमल शुरू होता है कि आपको शादी का कीड़ा काटता है, चाहे वो कोई भी हो। उस झटके में आप 40 साल पे पहुंच जाते हैं, क्योंकि फिर बेगम आती है, शौहर आते हैं, इतने जूतेकारी होती है। 10 साल तो ऐसे गुजर जाते हैं कि आपको पता ही नहीं लगता कि 10 साल क्या हो गए। अब तसव्वुर करो 40 साल में आपका बचा क्या? आपके पास आप फिनिश हो चुके हो। यहाँ पे आप लोगों को करके देखो जिनकी 50-55 साल के होंगे तो वैसे ही घर वाले कहते हैं कि कब यहाँ पे जो जन्नतुल फिरदौस है उसमें जगह पे कब्र लेना शुरू कर देते हैं उसके अंदर। यानी आपके जाने का आगाज़ शुरू हो जाता है आपका। यानी अभी आपने कुछ किए ही नहीं और आपको पता लगा कि आपकी रुखसती का टाइम शुरू हो गया है। ये है एशियन कल्चर। वेस्टर्न कल्चर पर इंटायरली डिफरेंट है। मैं वेस्टर्न कल्चर को सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन उसके पॉइंट्स में आपके पास जरूर, क्योंकि बस टाइम कम है, मेरे पास अनदर 4 to 5 मिनट आई हैव टू रैप अप। कि वेस्टर्न कल्चर में क्या है कि जैसे ही बच्चा या बच्ची हिट करती है 16 पे लगती है, टीन लगता है या 18 लगता है, जैसे TEEN लगता है, 2 लात पड़ती हैं आपको घर से, 2 लात पड़ती हैं घर से कि स्टार्ट अर्निंग मनी, पे द रेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट होती है।
और वो उस दौर के अंदर जब वो 30 पे पहुंचता है तो वो ऑलरेडी एक सर्टेन स्टेज पे, चाहे वो बर्बाद हो चुका हो चाहे वो बन चुका हो, लेकिन कुछ ना कुछ उसके साथ हो चुका होता है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि वेस्टर्न को सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन अगर वो अच्छी डायरेक्शन में चला गया है तो 30 पे वो सक्सेस हो जाता है। और 30 से 40 की जर्नी, 40 से 50 की जर्नी, और फिर वो आगे की तरफ आगे तक बढ़ते चले जाता है और अपने आप को इतना संभाल लेता है कि वो अपनी ज़िंदगी को जो है वो उसकी लाइफ इफेक्टिवनेस भी बढ़ जाती है। लाज़मी बात है, ज़िंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ में हमारा यकीन है, लेकिन यकीन दूसरा यकीन भी हमारा एक है, बीइंग अ सेंसेबल पर्सन के ज़ाहिर बात है आपकी खुराक, आपका एनवायरनमेंट, आपका रहने का तरीका वो भी आपकी एज पे अफेक्ट करता है। आप इस चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते। आप ये नहीं कहते अल्लाह ने तकदीर लिख दी है, पर लेकिन तो आप कल से आप जो है वो किसी पुल के नीचे जो है वो आप रहना शुरू कर दें, डेंगे काटेगा, आप गुजर जाएंगे, अल्लाह ने लिखी थी, मैं क्या कर सकता हूँ। डिसाइड तो आपने किया था ना उसको, आपने असबाब तो आपने पैदा किए थे। तो अब आपको ये डिसाइड, आपकी एज फैक्टर बढ़ता चल जाता है। तो जो कल्चर वेस्टर्न कल्चर है, जो एशियन कल्चर है, इन दोनों के दरमियान हमें अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए लाइफ में अपने अंदर जो है वो 5 अगर आपके पास इफेक्टिव वेज हैं आपके पास, मेरा आज का टॉपिक भी यही आपके साथ ये कि आप क्या चीज़ ऐसी क्रिएट करें अपने अंदर कि आप जो है वो एक बेहतरीन इंसान जहां पर भी आज स्टैंड कर रहे हैं वो आप बन सकें। उसके 5 इफेक्टिव वे हैं। नंबर 1 कि आप अपने बारे में सोचें तो कि वेयर यू स्टैंड, राइट। आप और स्टैंड करने के लिए, इफेक्टिवनेस करने के लिए देखिए ज़रूरी जो है इंसान को, पहली चीज़ अगर आपको इफेक्टिव वे बनना है, इफेक्टिव करना है, पहली चीज़ आपके पास जो है वो आप खुद हैं। देखिए सबसे पहले आपकी ज़ात खुद है। नंबर 1 कि आपकी अपनी अपीयरेंस क्या है, अगर आपने अपने आप को कितना संभाल के रखा हुआ है। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। लोग अपने आप को ढीला छोड़ देते हैं, वो अपने ऐसी हालत में होती है, अगला उनके साथ बैठना है कि उनके साथ कहता है अल्लाह बचाए इनसे, खुदा के वास्ते इनसे करीब भी ना हो तो अच्छा है, अभी लगेगा बम फटेगा बदबू का। तो लोग अपने आप को मेंटेन नहीं रख पाते। तो इफेक्टिवनेस कैसे पैदा करेंगे? नंबर 1। नंबर 2, अपनी ज़बान के अंदर एक सलाहियत पैदा करें कि लोग आपसे अट्रैक्ट हों। दूसरी, इफेक्ट तो पैदा करें आप कहीं पर। नंबर 2। नंबर 3 इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप जो हैं वो देने वाले बने, यानी आप गिवर बने, आप टेकर नहीं बने। सबसे आसान काम क्या है? मुझे दे दो। ये सबसे इंसान की वीकनेस है। और मुझसे ले लो, ये दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। तो अगर आप देने वाले बन रहे हैं तो एक तीसरी इफेक्टिवनेस आपके पास आती है। नंबर 4th पॉइंट जो है कि जो आपने प्रॉमिस किया है लाइफ के अंदर किसी से भी, रिगार्डलेस ऑफ व्हाट, वो प्रॉमिस आप डिलीवर करें। करके देखें आप। प्रॉमिस चाहे छोटा सा हो, आपके वर्ड में इतनी आपको खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए कि अगर आपने इस स्टेज पे, अगर आपको ऊपर वाले ने पहुंचा दिया है कि आपका मजाक भी आपकी लॉक बुक बन रहा है, तो ये आपकी बहुत बड़ी सक्सेस है, बहुत बड़ी सक्सेस है। नंबर 5th पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो चीज़ आप अपने लिए पसंद कर रहे हैं, अभी मैंने रिसेंट वीडियो के अंदर, पिछली वीडियो के अंदर मैंने इसको मेंशन किया है कि जो चीज़ आप अपने लिए पसंद कर रहे हैं वो आप दूसरों के लिए पसंद करें। आज की वीडियो को मैं यहीं पे एंड करूंगा, सिर्फ आपको एग्जांपल देके कि जो मैंने पिछली वीडियो में दी थी, इस वीडियो में आपको सिर्फ लिंक करने के लिए ये मैं क्यों कह रहा हूँ, जो आप अपने लिए पसंद करें वो दूसरों के लिए पसंद करें। इसकी छोटी सी एग्जांपल मौजूद है कि ये 99.9% लोग ऐसा कर रहे हैं। मैंने एग्जांपल दिया है, मैं इसको रिपीट करूंगा यहाँ पर कि आपके घर में जब कोई खाना बच जाता है, जब वो सड़ने के करीब होता है, तो आपको ये ख्याल आता है कि ये खाना जो है हमारी मासी खा लेगी, हमारा फ़कीर खा लेगा, हमारा इसको दे देंगे। और फिर बाहर अंदर आके ये फीलिंग महसूस करते हैं कि हमने बहुत बड़ा काम कर दिया इसको देकर। हालांकि आपने तो अपने फ्रिज की सफाई की है, आपने तो वो हेडेक अपने पास से गुजारा है। आप क्या समझते हैं कि वो इफेक्टिवनेस पैदा होगी उसको देने से? कुछ भी नहीं होगा। आपने सिर्फ अपने आप को बेवकूफ़ बनाया है। लेकिन अगर ये छोटा सा एक्शन करके देखें, बेहतरीन किस्म की कोई भी डिश, अपने फर्स्ट क्लास किस्म की डिश पकाएं, और अब आपका नौकर अगर आपके पास आता है, जब एक प्लेट से आप अपने लिए निकाल रहे हैं और उसी चमचे से, दूसरी चमचे से उसको निकाल के दें, ये दिल बड़ा करके देखें, जो आपकी इफेक्टिवनेस आपके साथ पैदा होगी, आपकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाएगी। तो आई होप यू लाइक माई वीडियो। थैंक यू सो मच वंस अगेन, मंसूर नकवी।